आज 19 अक्टूबर 2025 रविवार के इस दिवस में निहित दिव्य संकेतों और ब्रह्मांडीय संदेशों को समझने का प्रयास करें। सर्वप्रथम आज के दिवस की सूक्ष्म ऊर्जाओं को डिकोड करने के लिए हम पंचांग का गहन विश्लेषण करेंगे। पंचांग मात्र एक कैलेंडर नहीं, अपितु यह उस दिन की आत्मा का दर्पण है जो हमें काल की गुणवत्ता से परिचित कराता है। आज कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि दोपहर 1:51 तक व्याप्त रहेगी, जिसके उपरांत कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का आरंभ होगा। यह एक अत्यंत शक्तिशाली आध्यात्मिक संयोग है। त्रयोदशी तिथि, जिसे हम प्रदोष के नाम से जानते हैं, भगवान शिव की कृपा प्राप्ति हेतु एक महत्वपूर्ण अवसर है, और उसके तुरंत बाद चतुर्दशी तिथि, जिसे मास शिवरात्रि कहा जाता है, आध्यात्मिक साधनाओं के लिए ऊर्जा का शिखर होती है। अतः आज का संपूर्ण दिवस भगवान शिव की रूपांतरकारी ऊर्जा से ओतप्रोत रहेगा। आज सायंकाल 5:49 तक देवग्रह सूर्य द्वारा शासित उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा। यह नक्षत्र स्थायित्व, नेतृत्व और संकल्प शक्ति का प्रतीक है। इसके पश्चात चंद्रदेव द्वारा शासित हस्त नक्षत्र का आरंभ होगा, जो रचनात्मकता, कौशल और निपुणता को दर्शाता है। इसका अर्थ यह है कि दिन का प्रथम भाग आपके दृढ़ संकल्प और स्थिरता की परीक्षा लेगा, जबकि सायंकाल का समय अपनी रचनात्मकता और कला को एक नया आयाम देने के लिए प्रेरित करेगा। आज इंद्र नामक योग का निर्माण हो रहा है, जो नेतृत्व क्षमता और शक्ति से संबंधित है, परंतु यह अहंकार के प्रति सचेत रहने का भी संकेत देता है। करण की बात करें तो दोपहर 1:52 तक वणिजकरण रहेगा, जो वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए शुभ माना जाता है। किंतु इसके ठीक पश्चात विष्टिकरण अर्थात भद्रा का आरंभ हो जाएगा। ज्योतिषीय विधान के अनुसार भद्राकाल में किसी भी प्रकार के नवीन या मांगलिक कार्य का शुभारंभ वर्जित होता है। आज रविवार का दिन है, जो ग्रहों के राजा, आत्मा के कारक सूर्य देव को समर्पित है। अब शुभ और अशुभ समय पर विशेष ध्यान देना अनिवार्य है। आज का अभिजीत मुहूर्त प्रातः 11:48 से दोपहर 12:34 तक रहेगा, और अमृत कालम का शुभ समय प्रातः 9:57 से 11:42 तक है। अपने सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यों को इन्हीं शुभ मुहूर्तों में सिद्ध करने का प्रयास करें। वहीं दूसरी ओर आज राहुकाल का समय सायंकाल 4:28 से 5:54 तक रहेगा। इस अवधि में धैर्य धारण करें और किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचें। यमगुंड काल भी दोपहर 12:11 से 1:37 तक प्रभावी रहेगा, जिसे स्वास्थ्य और यात्रा के दृष्टिकोण से शुभ नहीं माना जाता। तो पंचांग का सार यह है कि आज का दिवस आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत शक्तिशाली है, किंतु दोपहर के पश्चात भद्रा के प्रभाव के कारण आपको सांसारिक कार्यों में विशेष सावधानी बरतनी होगी। अब हम आज के मुख्य विषय पर आते हैं, वायु तत्व की, स्थिर प्रकृति की और मानवतावादी विचारधारा की प्रतीक कुंभ राशि पर। कुंभ राशि के जातकों, आज के ग्रह गोचर का जो केंद्र बिंदु है वह है चंद्रमा का संचरण। आज आपके मन, माता और भावनाओं के कारक ग्रह चंद्रमा आपके अष्टम भाव में अपनी मित्र राशि कन्या में गोचर कर रहे हैं। ज्योतिष में अष्टम भाव को त्रिक भावों में सबसे रहस्यमयी, गूढ़ और गहरा भाव माना गया है। यह भाव है आकस्मिक घटनाओं का, गुप्त ज्ञान का, छिपी हुई सच्चाइयों का और जीवन में आने वाले बड़े परिवर्तनों का। तो जब मन का स्वामी ग्रह इस रहस्यमयी और अप्रत्याशित भाव में प्रवेश करता है, तो इसका आपके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आइए इसका विस्तार से विश्लेषण करते हैं। कुंभ राशि वालों, आज आपका मन एक शांत सरोवर की भांति नहीं, अपितु एक गहरे महासागर की तरह रहेगा। सतह पर भले ही शांति प्रतीत हो, किंतु भीतर विचारों और भावनाओं का एक शक्तिशाली अंतर्प्रवाह चल रहा होगा। अष्टम भाव का चंद्रमा आपको स्वाभाविक रूप से अंतर्मुखी और चिंतनशील बनाएगा। आज आपको कोलाहल और भीड़ भाड़ से अरुचि हो सकती है और आप एकांत में आत्मविश्लेषण करना चाहेंगे। चूंकि चंद्रमा कन्या राशि में है, यह स्थिति आपके मन में एक शोधकर्ता को जन्म देगी। आप हर विषय की गहराई तक जाने का प्रयास करेंगे, जो कभी कभी अनावश्यक चिंता और ओवरथिंकिंग को भी जन्म दे सकती है। यह ऊर्जा ध्यान, साधना और आत्मचिंतन के लिए अद्भुत है।
आज आप अपने अवचेतन मन से संवाद स्थापित कर सकते हैं। कोई पुराना विस्मृत स्वप्न या दबी हुई स्मृति पुनः सतह पर आ सकती है, जो आपको आपके ही व्यक्तित्व के किसी अनजान पहलू से परिचित कराएगी। इस मानसिक स्थिति का प्रभाव आपके कार्यक्षेत्र पर कैसे पड़ेगा, इसे समझते हैं। नौकरी पेशा जातकों के लिए आज का दिन एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड अर्थात अप्रत्याशित की अपेक्षा करने वाला है। आपके कार्यालय में कोई आकस्मिक फेरबदल, कोई गुप्त नीति या छुपी हुई राजनीति उजागर हो सकती है। आपको परामर्श दिया जाता है कि किसी भी प्रकार की चर्चा या विवाद से स्वयं को दूर रखें। अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करें और प्रत्येक दस्तावेज का सूक्ष्मता से पुनरावलोकन करें। हालांकि यदि आप शोध, जांच या किसी भी गूढ़ विषय से जुड़े क्षेत्र में हैं, तो आज का दिन आपके लिए एक वरदान सिद्ध हो सकता है। आपकी खोजी दृष्टि आपको वह जानकारी प्राप्त करने में सहायता करेगी जो दूसरों की नजरों से ओझल थी। व्यवसाय करने वाले जातकों को आज प्रत्येक चरण बहुत सोच समझ कर रखना होगा। आज किसी भी नई साझेदारी, बड़े निवेश या सट्टा बाजार में धन लगाने से बचें। धोखा या गलत निर्णय की प्रबल आशंका है। विशेषकर दोपहर 1:52 के बाद भद्राकाल में किसी भी नए सौदे को अंतिम रूप देना ज्योतिषीय दृष्टि से उचित नहीं है। आज का दिन विस्तार का नहीं, बल्कि जो आपके पास है उसे सहेजने और सुदृढ़ करने का है। किसी पर भी नेत्र मूंद कर विश्वास करना एक बड़ी भूल सिद्ध हो सकता है। आर्थिक मामलों में आज सतर्कता ही आपका सबसे बड़ा कवच है। अष्टम भाव आकस्मिक लाभ और आकस्मिक हानि दोनों का कारक है। कहीं से रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है, तो वहीं दूसरी ओर कोई बड़ा और अप्रत्याशित व्यय भी सामने आ सकता है। आपके धन भाव पर शनिदेव की उपस्थिति आपको फिजूल खर्ची से बचा रही है। उनकी इस ऊर्जा का सम्मान करें। आज किसी को आरण देने से बचें, क्योंकि उस धन की वापसी में बड़ी कठिनाई आ सकती है। विवाहित जातकों के लिए आज का दिन संबंधों की गहराई को परखने वाला सिद्ध हो सकता है। अष्टम भाव का चंद्रमा आपके और आपके जीवन साथी के मध्य कुछ भावनात्मक दूरी या गलतफहमी उत्पन्न कर सकता है। यह भाव ससुराल पक्ष का भी प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए अपने इन लॉज के साथ संबंधों में विशेष सावधानी बरतें। वाणी में माधुर्य और व्यवहार में संयम बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। हालांकि यदि आप दोनों अपने अहंकार को त्याग कर एक दूसरे को समझने का प्रयास करें, तो यही गोचर आपके रिश्ते में भावनात्मक गहराई और आत्मीयता को बढ़ाने का एक अवसर भी बन सकता है। जो लोग प्रेम संबंध में हैं, उनके लिए आज का दिन एक भावनात्मक उतार चढ़ाव जैसा हो सकता है। अष्टम भाव की ऊर्जा मन में संदेह, असुरक्षा और अधिकार की भावना को जन्म दे सकती है। इस नकारात्मक ऊर्जा को अपने पवित्र रिश्ते पर हावी न होने दें। आज अपने साथी पर जासूसी करने या अनुमान लगाने के बजाय उनसे खुले हृदय से और ईमानदारी से संवाद करें। एक गहरी आत्मीय बातचीत आपके रिश्ते को किसी भी सतही विवाद से बचा सकती है। हमारी वे माताएं और बहनें जो घर की धुरी हैं, उनके लिए आज का दिन मानसिक रूप से थोड़ा थका देने वाला हो सकता है। आपको अपनी दैनिक दिनचर्या से एक अजीब सी ऊब या निरर्थकता का भाव महसूस हो सकता है। मन में यह विचार आ सकता है कि मेरे श्रम और समर्पण को कोई महत्व नहीं देता। चंद्रमा का कन्या राशि में होना आपको घर के कार्यों में पूर्णतावादी बना सकता है, किंतु अपेक्षित सहयोग न मिलने पर निराशा उत्पन्न हो सकती है। आज घर का कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी अकस्मात खराब हो सकता है। मेरा सुझाव है कि आज दूसरों का ध्यान रखते रखते स्वयं का ध्यान रखना न भूलें। सायंकाल के समय किसी रचनात्मक कार्य में स्वयं को संलग्न करें, जैसे कोई नया व्यंजन बनाना या बागवानी करना। जब आप अपने हाथों से किसी नई चीज का सृजन करेंगी, तो आपको अद्भुत मानसिक शांति का अनुभव होगा। घर का वातावरण आज थोड़ा गंभीर और शांत रह सकता है। परिवार के सदस्यों के मध्य एक अनकहा तनाव महसूस हो सकता है। आज आपको एक सेतु की भूमिका निभानी होगी। संवादहीनता को दूर करने का प्रयास करें। अपनी माताजी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि पीड़ित चंद्रमा सीधे तौर पर माता के स्वास्थ्य और मन को प्रभावित करता है। बच्चों के साथ धैर्य और प्रेम से पेश आएं। हेल्थ इज वेल्थ, यह कहावत आज आपके लिए एक मंत्र है। अष्टम भाव स्वास्थ्य के प्रति सचेत करता है। चंद्रमा का कन्या राशि में गोचर पेट, पाचन तंत्र और आंतों से संबंधित समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। फूड पॉइजनिंग या एसिडिटी का खतरा रहेगा, इसलिए बाहर के भोजन से पूर्णतः परहेज करें। मानसिक स्वास्थ्य
आज सर्वोपरि है। अष्टम भाव का चंद्रमा चिंता, किसी प्रकार का भय और नकारात्मक विचारों को सक्रिय कर सकता है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन एक दो धारी तलवार की भांति है। यदि आप सामान्य विषयों का अध्ययन कर रहे हैं तो आज मन को एकाग्र करना अत्यंत कठिन होगा। किंतु यदि आप किसी गूढ़ या रहस्यमयी विषय जैसे कि ज्योतिष, मनोविज्ञान या किसी भी प्रकार के शोध कार्य में संलग्न हैं तो आज का दिन आपके लिए असाधारण सफलता लेकर आ सकता है। आपकी एकाग्रता और विषय की गहराई में उतरने की क्षमता अपने चरम पर होगी। तो कुंभ राशि वालों, आज के दिन का सार यह है कि यह बाहरी संसार में कर्म करने का नहीं बल्कि अपनी भीतरी दुनिया को समझने और उसे व्यवस्थित करने का दिन है। यह दिन अप्रत्याशित है, गहरा है और आपको जीवन के उन पहलुओं से अवगत कराएगा जिन्हें आप अक्सर अनदेखा कर देते हैं। धैर्य, विवेक और जागरूकता आज आपके सबसे बड़े सहयोगी हैं। और आज की महासूचना जो आज के पूरे दिन का निचोड़ है वह यह है कि आज जो अदृश्य है उस पर ध्यान केंद्रित करें। जो कहा नहीं जा रहा है उसे सुनने का प्रयास करें, क्योंकि सत्य सतह पर नहीं अपितु गहराई में ही छिपा है। चाहे वह कोई व्यापारिक सौदा हो, कोई रिश्ता हो या आपका अपना स्वास्थ्य, आज जो कुछ भी सतही तौर पर दिख रहा है उस पर पूर्ण विश्वास न करें। अपनी छठी इंद्री का प्रयोग करें, पर्दे के पीछे देखने का प्रयास करें, तभी आप आज के दिवस की ऊर्जा को सफलतापूर्वक अपने पक्ष में कर पाएंगे। आज की इस गहन और चुनौतीपूर्ण ऊर्जा को संतुलित करने और सकारात्मक दिशा प्रदान करने के लिए मैं आपको कुछ अत्यंत शक्तिशाली और तार्किक उपाय बता रहा हूं। पहला उपाय है शिव आराधना। इसका ज्योतिषीय कारण समझिए। चंद्रमा आपके अष्टम भाव में है और आज की तिथियां भी भगवान शिव को समर्पित हैं। भगवान शिव ही हैं जिन्होंने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर उसे आश्रय दिया था। अतः आज सायंकाल शिवलिंग पर जल में कुछ काले तिल मिलाकर अर्पित करें और रात में सोने से पूर्व चंद्र मंत्र ओम सोमाय नमः का 108 बार जाप करें। यह उपाय आपके मन को स्थिरता प्रदान करेगा और अज्ञात भय से आपकी रक्षा करेगा। दूसरा उपाय है सूर्य को अर्घ्य देना। आज रविवार है और आपके भाग्येश सूर्य देव अपनी नीच राशि तुला में गोचर कर रहे हैं। सूर्य को बल प्रदान करना अनिवार्य है। प्रातःकाल स्नान के पश्चात एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल, थोड़ा सा गुड़ और एक लाल पुष्प डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय सूर्य मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः का कम से कम 11 बार जाप करें। यह उपाय आपके आत्मविश्वास और आत्मबल में वृद्धि करेगा। और तीसरा उपाय है हनुमान जी की शरण। दोपहर के बाद भद्रा का अशुभ प्रभाव रहेगा और दिन भर अष्टम भाव की नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय है। इन दोनों ही नकारात्मक प्रभावों का शमन करने की शक्ति केवल संकट मोचन हनुमान जी में है। आज सायंकाल विशेषकर राहुकाल के दौरान अपने घर में ही हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करें। यह आपको हर प्रकार की आकस्मिक विपदा, दुर्घटना और नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षित रखेगा। मुझे विश्वास है कि इस विस्तृत मार्गदर्शन से आप आज के दिवस की ऊर्जा को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे और अपने दिन को और भी अधिक सार्थक बना पाएंगे। स्मरण रखिएगा, गृह केवल मार्गदर्शक हैं। हमारा कर्म, हमारा विवेक और हमारी आस्था ही हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करती है। यदि आपको यह विश्लेषण और हमारा यह प्रयास सार्थक लगा हो तो इस वीडियो को अपना स्नेह प्रदान करें, इसे लाइक करें, इस ज्ञान को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और इस आध्यात्मिक परिवार का अंग बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे और सन्मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करे। आप सभी के भीतर विराजमान परमात्मा को मेरा प्रणाम। हर हर महादेव।